मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल पहले गेम वीक का सबसे बड़ा मैच यही था। सबकी नज़रें इस पे थी, खासकर भाई राइवल्स की। बीइंग अ लिवरपूल फैन मेरी नज़रें इन पे थी। यूनाइटेड आज क्या करेगी विद द अटैकिंग प्रोवेस दे हैव, जो नए प्लेयर्स लेके आए हैं। सेम गोज फॉर आर्सेनल एज वेल। जुबिमेंडी, ग्योकेरेस, आज क्या होने वाला है। मैच देखने में सब इंटरेस्टेड थे एंड मैच स्टार्ट हुआ। बट एट द सेम टाइम जब मैच स्टार्ट हुआ भाई एवरी वन वॉज सरप्राइज, क्योंकि पहले मिनट से लेके एटलीस्ट 70-80 मिनट तक तो यूनाइटेड वर एट इट भाई। जिस तरीके से मैच यूनाइटेड ने स्टार्ट किया, द थिंग विच इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट वॉज यूनाइटेड ने आर्सेनल को सेटल अप होने ही नहीं दिया। आर्सेनल फैन जितने भी आके अपने ईगो को बूस्ट दे देंगे कि भाई वी वर नॉट गुड, हम अच्छा नहीं खेले, हमारी टीम कोहिजन में नहीं दिख रही थी। बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट एज वेल कि आर्सेनल का कोर वहाँ पे है, जो मेन प्लेयर्स का। एंड दे हैड अ वेरी ग्रेट प्री सीजन, मैं तो बोलूँगा, कंपैरेटिवली टू अ यूनाइटेड, कंपैरेटिवली टू अ लिवरपूल। किसी और के कंपैरिजन में अगर किया जाए, आर्सेनल का प्री सीजन भी बहुत सॉलिड गया था। जुबिमेंडी को प्री सीजन वाले मैच में देख के तो भाई मेरी फटके 4 नहीं 40 हो गई थी, ठीक है। और जुबिमेंडी जिस चीज़ के लिए मतलब फेमस है ना, जुबिमेंडी वो चीज़ कर ही नहीं पाया अच्छे से। क्योंकि जुबिमेंडी को भी मैंने ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि उसको ना डिक्लन राइस का उतना सपोर्ट मिल रहा था, ना या किसी और का उतना सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है। बट आर्सेनल की बाद में बात करेंगे, पहले हम सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड की बात करेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड उसमें वो बात करने में। एमरिम जिस प्लान के साथ आया था, एमरिम ने अपना प्लान बेहद बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट किया। बैकलाइन में उनका यूरो खेल रहा था, डिलिक्ट खेल रहा था। भाई डिलिक्ट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई। मैं अभी भी बोलूँगा टू ऑल द यूनाइटेड फैंस, आई एग्री, आज मैच बहुत अच्छा यूनाइटेड खेली। इवन दो मैच नहीं जीत पाई, बट आपको यहाँ से इस परफॉर्मेंस के बाद गैस आउट नहीं होना भाई हम तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मतलब ये कर देंगे। यू शुड एक्सपेक्ट कि ये लेवल की जो परफॉर्मेंस आई ना, अगर ये कंसिस्टेंट होने लगी देन आप इवेंचुअली रिजल्ट्स भी देखना शुरू करेंगे। ये पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देना, उसके बाद सेकंड थर्ड में फिर परफॉर्मेंस लेवल्स ड्रॉप होंगे ना, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। द गाय विच इम्प्रेस्ड मी टुडे वॉज सबसे ज़्यादा कैसेमिरो। उसको पता है उसकी पेस अब टाटा बाय बाय कर चुकी है, बट उसकी पोजिशनिंग बहुत अच्छी थी। अगर उसने कभी टैकल मारा, बॉल निकालने की कोशिश करी, बहुत बढ़िया तरीके से निकाली। ब्रूनो इन दैट डीपर रोल, टू ऑल द यूनाइटेड फैंस मैंने बोला था, मेरे लिए ब्रूनो कैसेमिरो या ब्रूनो उगारते या ब्रूनो को भी माइनू बहुत बढ़िया चलेंगे। ब्रूनो उस रोल में अच्छा करेगा क्योंकि उसके पास वो विजन है, वो पासेस स्ट्रिंग करने के लिए, और वो कर रहा था। बट भाई असली मेनेस तो मैथ्यूस कुनिया एंड ब्रायन एम्बूमो थे भाई। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट, पहली बार काफ़ी टाइम के बाद इवन आर्सेनल के डिफेंडर्स को लगा होगा कि भाई यहाँ पे थोड़ा थ्रेट महसूस हो रहा है, क्योंकि कुनिया वॉज क्रिएटिंग चांसेस, एम्बूमो वॉज क्रिएटिंग चांसेस। जैसे ही टर्नओवर, हाई टर्नओवर होता था, ब्रूनो के पास बॉल आती थी, ब्रूनो देखता था ले भाई एम्बूमो भाग रहा है एकदम, और पास ऑन पॉइंट आ रहा था। एंड दिस इज़ द रीज़न दे वर एबल टू ट्रबल आर्सेनल अ लॉट। आर्सेनल बहुत लकीली फर्स्ट हाफ में बची, गोल नहीं खा पाई। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे मैं क्रेडिट कुछ हद तक आर्सेनल के दोनों सेंटर बैक्स को भी दूंगा। आई नो उनकी गेम उनके लेवल्स के हिसाब से काफ़ी एवरेज गई थी, बट आर्सेनल के सेंटर बैक्स वर स्टिल गुड इनफ, क्योंकि कैलेफ्यूरी काफ़ी स्पेसेस वहाँ छोड़ रहा था, इसलिए एम्बूमो इतना आगे जा पा रहा था, एम्बूमो अटैक कर पा रहा था। बट यार इवेंचुअली फाइनल थर्ड में जो थी ना, अगर आप पूरा मैच उठा के देखोगे, यूनाइटेड की जो डिसीजन मेकिंग थी वो थोड़ी पुअर थी। क्योंकि जब सेस्को भी आया, उसके बाद उन्होंने सेस्को की जो हाइट का एडवांटेज था, जो सब बोलते हैं सेस्को उड़ उड़ के हेडर मारेगा, वो एडवांटेज लिया ही नहीं। आखिरी के 10 मिनट भी अगर यूनाइटेड क्रॉसेस स्पैम करने की कोशिश करती ना, कि यार हम ट्राई करते, इवेंचुअली सेस्को कुछ ना कुछ हेडर कर लेने की कोशिश करता, ठीक है। वहाँ पे एक साइड है। आई नो वो जो गोल हुआ थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, बट दैट्स व्हाट आर्सेनल इज़, राइट। वो सेट पीस में बहुत अच्छे हैं, बट यूनाइटेड एट द सेम टाइम जस्ट लाइक लिवरपूल दे आर नॉट गुड एट सेट पीसेस। तो इट्स फाइन, ठीक है। एक ही बारी में आप सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सारी चीज़ें यूनाइटेड वाले इंप्रूव करें। बट अगर इस लेवल पे यूनाइटेड खेल रही है, दे आर गोइंग टू बी अ मेनेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनको टैकल करना, उनको हैंडल करना इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। अगर ये लेवल्स कंट्रोल करके रखे विद एवरी सिंगल मैच, दे विल डेफिनेटली इंप्रूव, मुझे पर्सनली लगता है। पैट्रिक ड्रोगो ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया मेरे हिसाब से, बट 50th-60th मिनट के बाद ना ही सीम्ड लाइक भाई उसमें एनर्जी खत्म हो गई है, तो मीनिंगलेस क्रॉस डाल रहा था, जो मन करे उसको वो कर रहा था। जब तक उसने वो एक शॉट लिया था ना जो वुडवर्क पे लग के गया, उसके बाद से आई थॉट कि उसके एनर्जी लेवल्स नीचे जाते गए। आई थिंक राइट विंग बैक फॉर यूनाइटेड इज स्टिल एन इशू, टू बी ऑनेस्ट। आई स्टिल बिलीव माज़राओई वहाँ पे अच्छा कर सकता है। अमाद इज़ गुड, बट अमाद को
आई थिंक जितना अमाद आया वहाँ पे मेरे को उसने उतना इम्प्रेस नहीं किया. अगेन पहली गेम है, ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है. बीट फॉर आर्सेनल, लिवरपूल, इन एवरी टीम धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स आनी स्टार्ट होगी, जो मुझे पर्सनली लगता है. आर्सेनल की बात करा जाए, वहाँ पे आर्सेनल ने मेरे को डिसअपॉइंट किया टू बी ऑनेस्ट यार. जितना स्ट्रॉन्ग प्री सीजन गया था, मुझे लगा था आर्सेनल इस गेम में फुल ऑन कंट्रोल रखेगी, अपने हिसाब से चांस क्रिएट करेगी और मक्खन तरीके से मारेगी. एंड यहाँ पे साका को पहली बात तो ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं हो पाया, बिकॉज वहाँ पे भाई ल्यूक शॉ डिड अ नंबर ऑन हिम, एज सिंपल एज दैट. कोई कितना भी बोले, आई थिंक ल्यूक शॉ हैड अ ग्रेट गेम. साका ज़्यादा इन्वॉल्व हो नहीं पाए. सबसे बड़ी बात क्या पता है कि मिडफील्ड जो था ना, इट वाज ऑल ओवर द प्लेस. आर्सेनल का बेसिकली ऐसा लग रहा था अपनी पोजीशन से बाहर खींचा जा रहा है. सेम फॉर डिफेंस एज वेल. आई डोंट नो, आज वो आर्सेनल अपने कंट्रोल या वो कोहेजन में आ ही नहीं पाई जो वो रहती है. एंड जितना आर्सेनल का परफॉर्मेंस ख़राब गया, बट एट द सेम टाइम वो ख़राब जाने का 70 to 80% क्रेडिट मैं यूनाइटेड को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने उनको बॉल पे सेटल अप होने ही नहीं दिया. अगर वो सेटल अप होने देती, आराम से वेट करती, तो भाई मे बी आर्सेनल ज़्यादा गोल मार सकती थी. एंड ग्योकरेज जोक्स असाइड फ्लॉप हो गया. बट मजाक से हट के सच बात तो ये भी है कि ग्योकरेज को ज़्यादा इन्वॉल्व आर्सेनल की टीम नहीं कर पाई. ही इज़ नॉट अलेक्जेंडर ईसैक या एकिटी के मोल्ड का प्लेयर जो ड्रॉप डाउन करेगा, प्रॉपर अपने आप को इन्वॉल्व करेगा. उसको उसके स्ट्रेंथ्स पे अगर खिलाना शुरू करेगी आर्सेनल, दे विल डू गुड, ही विल स्कोर गोल्स. क्वालिटी इज़ देयर, मजाक से हटके क्वालिटी इज़ देयर फॉर सिस्को एज वेल, फॉर ग्योकरेज एज वेल. बट बात वही है ना, अगर तुम उस प्लेयर का सही तरीके से फ़ायदा उठाओगे ही नहीं, तो उस प्लेयर का होने का फ़ायदा ही क्या है. एट द सेम टाइम सेम गोज़ फॉर ग्योकरेज एज वेल. उसको ये समझ के नहीं खेलना चाहिए दैट ही इज़ स्टिल प्लेइंग फॉर स्पोर्टिंग. उसको थोड़ा अपनी गेम में अडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी. अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा ज़्यादा, ड्रॉप डाउन करे, मे बी लिंकअप करने की कोशिश करे, थोड़ा और इन्वॉल्व होने की कोशिश करे. अगर ऐसा देखा जाए, उसने प्रेसिंग वगैरह सही कर रहा था, रन सही बना रहा था, कई जगह उसको बॉल मिलनी चाहिए थी, वो सर्विस मिले ही नहीं. ठीक है, तो इट्स नॉट एंटायरली ग्योकरेज फॉल्ट कि उसका गेम उतना अच्छा नहीं गया. मार्टिन ओडेगार्ड का गेम अच्छा गया था. प्रोग्रेसिव पासिंग उसकी अच्छी थी, बॉल लेके कैरी कर रहा था. यू नो व्हाट, मार्टिन ओडेगार्ड का एक ही क्रिटिसिज्म आता है जो आर्सेनल फैंस शुड अंडरस्टैंड, जो आज मैं स्ट्रीम पे भी बोल रहा था. एक जब कैप्टन होता है ना कोई टीम का, तुम बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो उससे. एंड जब तुम टाइटल विनिंग टीम हो या टाइटल चेस कर रही हो ना, हमेशा कैप्टन से ना वो किया जाता है कि यार ये कोई एक मैजिक मोमेंट प्रोड्यूस करके दे. वो बात पे मैं उसको आज दिन में क्रिटिसाइज कर रहा था जब मैच चल रहा था, दैट आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिम. समथिंग, एक एक्स फैक्टर होता है ना, वो चाहिए ओडेगार्ड से यार. एज अ कैप्टन यू हैव टू शो समथिंग एल्स. बेसिक्स बहुत बढ़िया कर रहा था, मतलब सब कुछ सही कर रहा था, बट होता है ना कि इफ समथिंग इज़ नॉट गोइंग गुड, या फिर लग रहा है कि यार दूसरी टीम गोल मार सकती है ना, मैं राइट प्लेस, एक आउट ऑफ द ब्लू एक गोल मार के दिखाना. आई नो कि मैं अभी लग रहा हूँ कि भाई कुछ भी बकवास कर रहा है, बट आई होप आप समझ सके हो. जैसे वैन डाइक का एक पैर गलत जाता है तो वैन डाइक को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है. सेम गोज फॉर ईच कैप्टन जो बड़ी टीम के लिए खेल रहा होता है, राइट. ब्रूनो कुछ भी करे, बोले रो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. तो एक कैप्टन से ना एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं फैंस. एंड that's how it is, to be very honest. Again, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का कुछ और भी हो सकता है. बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि फ्लिप साइड आर्सेनल का ये भी आर्ग्यूमेंट है जो मैं दे रहा हूँ. अच्छा ना खेल के भी मैच जीत रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ह्यूज. इट्स नॉट नेसेसरी ओवर द पीरियड ऑफ 38 गेम्स आप मैच अच्छा खेलो और उसके बाद अरे एक मैच अच्छा खेलो और टाइटल जीतो, राइट. ऐसे भी मैचेस होंगे जहाँ बहुत वाहियात खेलोगे एंड यू इवेंचुअली विन द मैच एज वेल. दैट्स हाउ यू विन टाइटल्स एज वेल, राइट. दैट्स वेरी फेयर. सो फ्लिप साइड पे मैं ये भी बोलूँगा, अगर अगली तरीके से ही जीती है, बट जीत तो गई ना यार, 3 पॉइंट तो आ गए ना. दैट इज़ वॉट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. बट एक चीज़ है, ये प्रीमियर लीग सीजन इज़ गोइंग टू बी टफ फॉर एवरी टॉप 6 टीम, नॉट जस्ट टॉप 6 टीम, द होल 18 to 20 टीम्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट जो भी होगा, इस प्रीमियर लीग सीजन में मज़ा आने वाला है. यूनाइटेड इंप्रूव हुई दिख रही है. आई होप आने वाले मैचेस में भी इंप्रूव हो, तभी मज़ा आएगा देखने का. बट आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लाइक करो, मन किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ठोक देना, बट प्लीज़ 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 लाइक करो और शेयर करना यार.